नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलेगा अगर इस कहानी को न सुने तो। दोस्तों, श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है, तो चलिए शुरू करते हैं। श्राद्ध से जुड़ी एक पौराणिक कथा जिसमें कर्ण को स्वर्ग में भूखा मरना पड़ा था। दोस्तों, मान्यता के अनुसार एक क्षत्रिय होने के चलते महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद कर्ण को स्वर्ग मिला, जहां उसे अपने द्वारा किए गए सभी पुण्यों का फल मिला। लेकिन वो स्वर्ग कर्ण के लिए नर्क बन गया था, क्योंकि जहां स्वर्ग में उसके साथी दुर्योधन और अन्य योद्धाओं को खाने के लिए लजीज एवं विभिन्न प्रकार के पकवान मिल रहे थे, तो वहीं कर्ण को खाने के लिए सोने की बड़ी बड़ी थाल में सोने की असरफियाँ और आभूषण दिए जा रहे थे। माना जाता है कि कर्ण के साथ ये सलूक इंद्रदेव के आदेश के चलते किया जा रहा था। अपने साथ होता ये सलूक देखकर कर्ण बेहद ही निराश था। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वो भगवान इंद्र के पास जा पहुंचा, जहां उसने भगवान से प्रश्न किया कि आखिर वो क्या कारण है कि उन्हें भोजन की जगह केवल खाने के लिए सोना ही दिया गया। कर्ण के इस सवाल का जवाब देते हुए तब देव इंद्र ने कहा कि यूं तो तुम बड़े दानवीर बनते थे, लेकिन तुमने जीवन भर प्रसिद्धि और अपना नाम कमाने के लिए केवल और केवल सोने का ही दान दिया था। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि पृथ्वी पर मनुष्य जो भी दान देता है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में वही खाने के लिए प्राप्त होता है, लेकिन तुमने अपने अहंकार और मोह में आकर पितृपक्ष के दौरान अपने पुरखों व पूर्वजों का कभी श्राद्ध तर्पण नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हें अब स्वर्ग में होते हुए भी अपने दान के अनुसार ही सोना खाने के लिए दिया जा रहा है। इस बात का पता चलते ही कर्ण ने तर्क देते हुए भगवान इंद्र से कहा कि उसे यह ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे। इसी कारण उसने कभी भी पिंडदान नहीं किया। चूँकि अधर्मी कर्ण को धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, इसलिए वो जीवन भर सोने का ही दान करता रहा, परंतु वो दानवीर था। इसलिए इंद्रदेव ने उसे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया और उसे लगभग 16 दिन के लिए पृथ्वी पर अपना पश्चाताप करने के लिए वापस भेजा गया। इस दौरान कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए न केवल विधिपूर्वक तरीके से उनका श्राद्ध किया, बल्कि अपने पितरों को अन्न भी दान कर उनका तर्पण किया। धार्मिक मान्यता अनुसार इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है, जिस दौरान मनुष्य अपने पितरों को पिंड दान कर हर प्रकार के पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की कहानी ज़रूर ही पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। और मेरा साथ देने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।